हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बताने वाला हूं क्या आईटी ट्रेंड डीसी और पीजीडीसीए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी हैं, क्वेश्चन भी हैं। ओके, डीसीए और पीजीडीसीए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो आईटी ट्रेंड है वो यूनिट नंबर 3 डीसीए में है और जो पीजीडीसीए है वो यूनिट नंबर 1 है। ओके, जो यूनिट नंबर 3 में आपको डीसीए मिलेगा वही चीज आपको सेम मिलेगी पीजीडीसीए में। किसमें? यूनिट नंबर 3 में। तो मैं जो आज का क्वेश्चन रहेगा बेटा वो रहेगा ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, ये किस पर्पस में काम करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो आप एक सेकंड के लिए पुश मत करना और पूरी वीडियो को आप देखना, सारी चीजें आज एकदम क्लियर कर दूंगा। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि बेटा गवर्नमेंट क्या होता है। क्या सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये गवर्नमेंट और दूसरा है यहां पर गवर्नेंस। गवर्नेंस ओके, यहां पर मैं ई गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस की अभी बात नहीं कर रहा हूं। अभी ओनली आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि गवर्नमेंट क्या कहलाता है और गवर्नेंस क्या कहलाता है। ओके, बिल्कुल लॉजिकल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, आप बस ध्यान से देखते रहना। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कुछ लोगों का समूह होता है। क्या होता है बेटा? जैसे यहाँ पर कुछ लोग हो गए, तो गवर्नमेंट कुछ लोगों का समूह होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य व एक देश से दूसरे देश के मध्य गमन करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उनको? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है? कुछ लोगों का समूह होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य के अंदर ही या दूसरे राज्य में, एक देश के अंदर और दूसरे देश के बाहर भी गमन करने की अथॉरिटी होती है, उसको बोलते हैं बेटा गवर्नमेंट। ओके, अब बोलोगे सर तो ये गवर्नेंस क्या कहलाती है? तो बेटा ध्यान समझना गवर्नेंस क्या कहलाती है। मैं बोलता हूं कि जो गवर्नेंस होती है शासन की प्रक्रिया। क्या बेटा? शासन की प्रक्रिया। जो शासन की प्रक्रिया होती है ना, उसको गवर्नेंस कहा जाता है। क्या? उसको गवर्नेंस कहा जाता है। शासन की प्रक्रिया को गवर्नेंस कहते हैं। और जो कुछ लोगों का समूह होता है, उन लोगों के समूह में राज्य और देश में जो गवर्न करता है उसे गवर्नमेंट कहते हैं। और जो शासन की प्रक्रिया होती है बेटा गवर्नेंस कहते हैं। अब बोलोगे सर इनके मध्य में कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल होगा बेटा। यहाँ पर देखना गवर्नमेंट में क्या होता है। यदि मैं बोलता हूं कि जो सड़क का कार्यक्रम होता है, अपने देशों में सड़क बनती है, वो कौन प्रोजेक्ट, पैसा कौन देता है बेटा? गवर्नमेंट देती है। ओके, पास कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। लेकिन आप ये बताइए कि जो रोड बनाने का काम करता है वो कोई कंपनी करती है। क्या करता है? कोई कंपनी करती है। ओके, तो जो यहाँ पर कंपनी रोड बनवाने का काम करती है, तो कार्य और गवर्नमेंट के बीच में जो यहाँ पर हिस्सेदारी निभाता है ना, उसी को बोलते हैं बेटा गवर्नेंस। अब बोले सर कि जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया, शासन की प्रक्रिया को गवर्नेंस कैसे सेटिस्फाई किए, तो देखना मैं बताता हूं। यहां से गवर्नमेंट, जो रोड बनी है ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए पैसा की बनी है। ओके, तो गवर्नमेंट की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? गवर्नेंस बोलते हैं। ओके, और गवर्नमेंट क्या होता है? कुछ लोगों का समूह जो राज्य व देश में गवर्न करते हैं, गवर्नमेंट कहलाता है। गवर्नेंस क्या होता है? कि जो शासन की प्रक्रिया होती है उसे गवर्नेंस कहते हैं। अब बोलोगे सर कि यहाँ पर एक चीज और बताइए। बिल्कुल, कौन सी रहेगी? थोड़ा सा देखना। मैं बोलता हूं कि यहाँ पर अब ई गवर्नेंट आ गया। क्या? ई गवर्नमेंट। और यहीं पर मैं दूसरी भाषा में बताता हूं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस। अब जो ये ई गवर्नमेंट होता है और ई गवर्नेंस होता है, अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की डेफिनेशन, अब मैं बताया गवर्नेंस की डेफिनेशन। अब इन दोनों के पहले सिंपल ई लगा है। ई का मतलब होता है बेटा इंटरनेट। क्या होता है? यहां से मैं यदि इंटरनेट की बात करता हूं, क्या? इंटरनेट। अब देखना थोड़ा सी बात कि इन दोनों के बीच में साझेदारी क्यों होती है। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक परेशान ना हो, पब्लिक का टाइम बचे, पब्लिक का पैसा बचे, इसलिए गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में कुछ संगठन होता है, समझौता होता है। तो देखना कैसे। यदि मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट
कोई भी सुविधा स्टूडेंट को पॉलिसी देती है। यदि मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट का कहीं पर ऑफिस है, ओके, अब मान लो कि ये दिल्ली में कोई ऑफिस है गवर्नमेंट का। अब यदि दिल्ली में ऑफिस है और एमपी का कोई पर्सन है या स्टूडेंट है, अब यहाँ पर दिल्ली से गवर्नमेंट के ऑफिस जाएगा, एमपी से तो बहुत टाइम लग जाएगा, ओके, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके जो आप दिल्ली में काम कराने जा रहे हो इसका फॉर्म भर के यहीं सबमिट कर दोगे तो एमपी की जानकारी दिल्ली जाने में मुश्किल से 10 सेकंड का समय लेता है, ओके। और यदि यदि उन्होंने ऑनलाइन काम ना किया होता तो गवर्नमेंट के ऑफिस में कितने सारे लोग होते, कितने लोगों के पास असुविधा होती, ओके। तो गवर्नमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो भी सर्विस होती हैं, स्कीमें होती हैं, उनका डेटा, किसी भी पर्सन का डेटा लेना होता है तो ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको इंटरनेट के माध्यम से उनकी वेबसाइट में जाते हैं और ई गवर्नेंस के थ्रू क्या हो जाता है, ई गवर्नेंस के थ्रू आप फॉर्म भरते हैं और सारा डेटा गवर्नमेंट पास हो जाता है। तो कुल मिला के इंटरनेट में काम करने की प्रक्रिया गवर्नेंस कहलाती है और जो इंटरनेट पर गवर्नमेंट काम देती है उसे ई गवर्नमेंट कहते हैं और इस काम को जो पूरा करती है उसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ओके। इसके बाद मैं आपको कुछ गवर्नेंस की यहाँ पर कुछ वर्क बताता हूं कि क्या क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पर बताता हूं कि जो ई गवर्नमेंट होती हैं, क्या बेटा, ई गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट के अंडर में पहला आ जाता है वेबसाइट, ओके, और दूसरा जाता है सर्विस। सर्विस मतलब क्या होता है बेटा, सेवा। और जो तीसरी बात आती है वो आ जाती है बेटा क्षमताएं, एफिशिएंसी, ओके। क्या होती हैं बेटा, क्षमताएं होती हैं। तो सब अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं जो मैं आपको आगे बता रहा हूं, ओके। इसके बाद आ जाता है बेटा एंटिटी, क्या होता है। और यदि ये चीजें सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं और इसको गवर्नेंस करता कैसे है, थोड़ा सा देखना इसमें। वेबसाइट होता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट के साथ क्या होता है बेटा, लिंक होता है, गवर्नमेंट के साथ लिंक होता है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये गवर्नमेंट है और यहाँ पर मैं बोलता हूँ गवर्नेंस, ओके। तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस के मध्य में अंतर बता रहा हूं, कैसे ये साझेदारी होते हैं, इनका संबंध क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ओके। यदि सेवाएं दे रहे हैं तो यहाँ पर कनेक्शन होगा, सीधी सी बात है। यदि एफिशिएंसी है, क्षमताएं हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप होगा। और यहाँ पर एंटिटी है तो एंटिटी के साथ क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, एंटिटी के साथ कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन, ओके। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर एक मिनट, सॉरी, यहां पर आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टी फॉर टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जितने भी फॉर्म होते हैं और जो भी गवर्नमेंट पब्लिक में यहाँ पर पब्लिसिटी करना चाहती है, ओके, वो किस एप्लीकेशन, किस सॉफ्टवेयर के तहत करती है, उसका नाम होता है बेटा आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन, सी मतलब होता है कम्युनिकेशन और टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाए, ओके। तो गवर्नमेंट पब्लिक के बीच में कुछ ऐसे मैं आपको लक्षण बता रहा हूं जो आपके डीसीए और पीजीडीसीए की बुक में कॉमन से रूप में दिए गए हैं। तो देखना, पहला मैं बोलता हूं बेटा ये वेबसाइट है। अब यदि गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट देती है तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है। अब ये वेबसाइट को भरेगा कौन, ऑनलाइन वाले भरते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑनलाइन वाले भरते हैं वो किस सुविधा के तहत भरते हैं, गवर्नेंस सुविधा के तहत भरते हैं। तो वेबसाइट देंगे तो इसमें गवर्नमेंट के साथ आपको लिंक होना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट के तहत कोई भी वर्क आसानी से कर सकते हैं, ओके। यदि गवर्नमेंट किसी प्रकार की सर्विस देती है तो आपको गवर्नमेंट से कनेक्शन, मतलब आपको और गवर्नमेंट के मध्य कोई ना कोई जुड़ाव उत्पन्न होगा, ओके।
अगला होता है क्षमताएं, मतलब इफिशियंसी, जितनी भी गवर्नमेंट की क्षमताएं इफिशियंसी हैं उनके मध्य में, पब्लिक के मध्य में रिलेशनशिप का कार्य करती हैं। यदि आप गवर्नमेंट की एफिशिएंसी क्षमताएं को जानना चाहते हो तो आपको रिलेशनशिप में आना होगा। और अगली चीज है एंटिटी, और एंटिटी के साथ कम्युनिकेशन करना। अब बोलोगे सर ये एंटिटी वर्ड बहुत परेशान किया था फर्स्ट सेमेस्टर एमएस एक्सेस में भी, अब वही चीज गवर्नमेंट में भी आ गई कि एंटिटी क्या होता है, तो ध्यान से समझना। यदि मैं बोलता हूं कि जो एंटिटी है ये है क्या चीज, अब बहुत अच्छे समझना। मैंने बोला एक कंपनी मेरी ये है, दूसरी कंपनी मेरी ये है, तीसरी कंपनी ये है और चौथी कंपनी ये है। अब मैं बोलूंगा सर कि जो ये कंपनी है, ये कंपनी का नाम क्या है, अलग अलग कंपनियों का नाम है। अब ऐसा कुछ हो क्या नहीं जाता कि इन सारी कंपनियों को किसी एक नाम से अपन बुला सकें, तो क्या कर दूंगा, इन सारी कंपनियों का ग्रुप बना लूंगा। और कंपनियों को, ग्रुप को ही तो बेटा एंटिटी कहा जाता है। किसके, कंपनियों के ग्रुप को ही एंटिटी कहा जाता है। तो जो एंटिटी होता है वो एंटिटी के साथ कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि एक एंटिटी ये है, दूसरी एंटिटी ये है। अब दोनों एंटिटी जब आपस में बात करेंगी तो इनके मध्य में कम्युनिकेशन होगा। ये होता है बेटा गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में जो लक्षण है आपकी बुक में डीसी और पीजीडीसीए में, तो वो मैं आपको क्लियर किया हूं। ओके, इसके बाद मैं कुछ और चीजें बताता हूं कि गवर्नेंट, जो गवर्नमेंट और गवर्नेंस होती हैं इसमें कुछ भागीदारी क्या होती हैं, कुछ वो समझना। ओके, तो ई गवर्नेंस की मुख्य लक्षण क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो यहां पर मैं बताता हूं ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ओके, तो पहला पॉइंट मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें पहली चीज तो होगा भागीदारी, भागीदारी। ओके, दूसरा इसी में आ जाता है बेटा पारदर्शिता, पारदर्शिता इसी में जाएगा। ओके, इसी में अगला पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इसी में हो जाएगा बेटा रिलेशनशिप। ओके, और इसी में अगला पॉइंट आ जाएगा अपना इक्वालिटी, इक्वालिटी। अब ये क्या होती है थोड़ा सा देखना इसमें, इसमें क्या होती है कि यदि आप गवर्नमेंट का कोई काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई प्रक्रिया लागू कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का कोई भी काम करना ई गवर्नेंस कहलाता है। अच्छा, अब यदि आप ई गवर्नेंस का काम कर रहे हैं तो कुछ उसमें चीजें होती हैं जो समझने योग्य होती हैं। पहली चीज तो भागीदारी, भागीदारी मतलब क्या होता है, पार्टी पार्टिसिपेशन, मतलब कि आप यदि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा लेना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट से जुड़ना होगा, उसमें भाग लेना होगा, उसको बोलते हैं बेटा भागीदारी। ओके, इसका मतलब दूसरा होता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसको बोलते हैं क्या, पारदर्शिता। मतलब जो आपको गवर्नमेंट कुछ भी चीज प्रोवाइड कर रही है और आपके मध्य एकदम शुद्धता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला कि ये सुविधा ऐसी है तो तुम इस सुविधा का फायदा किसी और अन्य तरीके से उठाओ, ये चीज पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी में नहीं आती है। ओके, तो जो चीजें गवर्नमेंट देती हैं उनके बीच में एकदम शुद्ध रूप से बताया और लिखा होता है इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। ओके, इसके बाद इसी में आती है बेटा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट सेवा लोगे तो किसके माध्यम से लोगे बेटा, गवर्नेंस के माध्यम से। तो गवर्नमेंट और आप लोकल, चाहे आप स्टूडेंट हो, पब्लिक हो, कुछ भी हो, तो गवर्नमेंट और पब्लिक सिटी के मध्य में कोई ना कोई कनेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं बेटा रिलेशनशिप। ओके, इसके बाद आई इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब होता है बेटा बराबर, सॉरी, यहाँ पर इक्वालिटी मतलब गवर्नमेंट कोई भी योजना देती है तो चाहे वो गर्ल्स हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, दोनों क्या करती है, बराबर करती है। ओके, इसके बाद में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट के फायदे क्या हैं, इनके बीच में नुकसान क्या है,
ये हर चीज मैं एकदम आपको क्लियर करूंगा। ओके, तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करना। समझ में ना आए तो 1 से 2 बार देखा करना, फिर भी समझ में कमेंट करो। जैसा आप चाहोगे मैं उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, और एक चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जो ई गवर्नेंस होता है ना, इसका मुख्य काम होता है किसी भी जानकारी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। कौन? ई गवर्नेंस। ये चीज का आप ध्यान रखना। ओके, तो मैं अगली वीडियो में आपको लेके आऊंगा गवर्नमेंट के फायदे, गवर्नेंस के फायदे, इसके नुकसान क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं, दोनों में सेम अंतर क्लियर करूंगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो बेटा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।